जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बात करेंगे कोल इंडिया के Q4 के प्रीव्यू के बारे में। जी हाँ, कोल इंडिया का रिजल्ट कैसा आ रहा है भाई, मार्केट कैसा अनुमान लगा के चल रहा है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ताकि जब भी कल मार्केट ओपन रहे तब भी या फिर मार्केट क्लोज रहे तब भी, जब भी रिजल्ट आए, हम लोग डिसाइड कर सकें कि क्या करना है। कैसा रिजल्ट आया है तो उसके बाद तेजी होगी मंदी होगी, वो थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है अनुमान देखने के बाद। देखिए, वैसे तो कई सारे अनुमान आए हैं, साथ में कंपनी डिविडेंड भी हम लोग को देने वाली है। डिविडेंड की बात करेंगे कोल इंडिया का, तो देखिए अभी 456 रुपया करेंट प्राइस है, 6% के आसपास का डिविडेंड देती है। और अगर इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो कंपनी फाइनल डिविडेंड 5 रुपया का पिछली बार दिया था, और उसके बाद अभी की बात करेंगे तो लास्ट टाइम इंटीम डिविडेंड 5.5 रुपया का दिया है। तो 5.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड आने की संभावना है, जो कि लगभग इसका 1% या 1.25% बनेगा। तो बढ़िया डिविडेंड कंपनी देती है और देगी भी, ऐसी संभावना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 27 अप्रैल 2026 कल रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद बात करेंगे तो इसका पीछे का ये पिछला रिजल्ट है। अब देखिए, कई सारे अनुमान यहाँ पे निकल के सामने आ रहे हैं। एक यहाँ पे भी अनुमान निकल के सामने आ रहा है, और एक यहाँ पे भी है, और एक लिस्ट जो बनाया हूँ वो आप लोगों को मैं अभी बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे, जो गूगल का एआई कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि 27 अप्रैल को नतीजे जारी होंगे। बताया जा रहा है कि लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 5% की गिरावट के साथ 9,125 करोड़ रुपए के आसपास रहने की संभावना है। हालांकि एबिटा मार्जिन में मामूली सुधार होकर लगभग 3.22% हो जाएगा। वहीं पर राजस्व की बात करेंगे तो राजस्व लगभग 3.78 लाख करोड़ यहाँ पे बताया जा रहा है। कुल मिला के सीधा सा कह लीजिए कि 37-37.5 करोड़ रुपए के आसपास का बता रहा है। बताया जा रहा है कि क्योंकि बिजली की मांग में कमी के कारण उत्पादन की मात्रा में गिरावट की भरपाई ई नीलामी प्रक्रिया की वृद्धि से हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी जो मंथली अपडेट आता है या Q4 का जो अपडेट आया था, उसमें मैं आप लोगों को बताया था कोल इंडिया और कोल इंडिया की जो भी सब्सिडी कंपनियां हैं सबका थोड़ा सा बिजली की सप्लाई में जो है कमी आई थी। कोल के जो नीलामी में जो है कमी आई थी बेचने में, ठीक है ना। उत्पादन बढ़ा था मेरे हिसाब से, लेकिन बिक्री कम हुई थी, जैसा याद है, ठीक है ना। इस तरीके से बताया जा रहा है। एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा 12,200 करोड़ रुपए के आसपास का मान के यहाँ पे चला जा रहा है, और लाभ वहीं 9,100 करोड़ रुपया मान के यहाँ पे चल रहे हैं। वहीं पे एक यहाँ पे भी रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की तरफ से। ब्लूमबर्ग के अनुमानों के अनुसार राजस्व में वार्षिक आधार पर मामूली बदलाव होने की संभावना है। यह लगभग वहीं 37,800 करोड़ रुपए पर स्थिर रहेगा, जबकि एबिटा 4% की वृद्धि देखी जा रही है। लाभ में 5% की गिरावट रहेगी। तो यही वाला लगभग हो सकता है, वो एआई भी हम लोगों को बता रहा है, इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से बाकी एक्सिस कैपिटल की बात करेंगे तो इनको ई नीलामी में उच्च आय के कारण तिमाही दर तिमाही आधार पर एबिटा में तीव्र वृद्धि की उम्मीद है। वहीं पे साल दर साल बेसिस पे 2% की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है बिक्री में, मात्रा में, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ बताया जा रहा है। मिश्रित प्राप्ति लगभग 1710 रुपये प्रति टन रहने की संभावना, ये कोयले का जो है एनालिसिस करके बता रहे हैं। मैक्वेरी का भी इसी तरीके से है कि कमज़ोर बिक्री मात्रा उम्मीद से कम ई नीलामी प्राप्ति की वजह से थोड़ा सा जो है प्रॉफिट में दबाव देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम लोग अपनी लिस्ट पे आएंगे तो ये मैं देखिए अभी एक एक करके सबका हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो मैं बहुत जगहों से देखा हूँ और मैं धीरे धीरे यहाँ पे नोट करके ये लिस्ट बनाया हूँ। देखिए, ब्लूमबर्ग का तो यहाँ पे नोट कर ही दिया हूँ कि इनको प्रॉफिट 9,100 करोड़ रुपया का दिख रहा है। देखिए, मार्च 2026 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे 9,593 करोड़ रुपया का नेट प्रॉफिट कंपनी के पास था। तो ब्लूमबर्ग की मानेंगे तो 9,593 करोड़ से घट के जो है 9,125 करोड़ रुपये के आसपास आ जाएगा। देखिए, लोएस्ट अगर रेवेन्यू की बात करेंगे, जो टोटल इनकम लोएस्ट एनालिस्ट मान के चल रहे हैं, वो लगभग 34,300 करोड़ रुपए तक का मान के चल रहे हैं, जो कि अगर हम लोग साल दर साल बेसिस पे देखेंगे 37,800 करोड़ था, और Q-on-Q बेसिस पे 34,900 करोड़ रुपए। तो साल दर साल बेसिस पे बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है, और Q-on-Q बेसिस पे भी ये जो है थोड़ा सा गिरावट दिखा रहा है, क्योंकि 34,900 था, 34,300 दिखा रहा है। लेकिन अगर हाईएस्ट की बात करेंगे तो हाईएस्ट इनकम भी मान के सभी लोग चल रहे हैं। ब्लूमबर्ग भले ही 37,000 करोड़ का मान के चल रहा है, लेकिन कई सारे एनालिस्ट 39,000 करोड़ रुपए तक का राजस्व की यहाँ पे संभावना इनको दिख रही है, क्योंकि कोयले की कीमत बढ़ी थी तो अच्छा खासा राजस्व की संभावना बन जाएगी, जो कि
अगर मार्च 2025 में 37,800 करोड़ रुपए से कहीं अधिक है। एवरेज की बात करेंगे तो लगभग 5-6 एनालिस्ट का मैं एवरेज अगर मिलाता हूं तो भी लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है एवरेज 37,400 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू रहने की संभावना है, जो कि 37,800 करोड़ रुपए के लगभग लगभग पास में ही है, तो मैच कर जाएगा। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत जगह पे नहीं आ रही है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग यहाँ पे 12,200 करोड़ रुपए की रहने की संभावना है, जबकि साल दर साल बेसिस पे 11,700 करोड़ था। और सेम अभी पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो 9,300 करोड़ रुपए ही था, तो 9,300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा दिख रहा है। और साल दर साल बेसिस पे भी एबिटा ज़्यादा रहने की संभावना यहाँ पे है, ठीक है ना। वहीं पे अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए पिछले मतलब साल 9,600 करोड़ रुपए के आसपास था और 7,100 करोड़ रुपए के आसपास था पिछले क्वार्टर में। अभी लोएस्ट की बात करेंगे यहाँ पे, ये लोएस्ट उल्टा हो गया, 8,000 करोड़ रुपए तक का जो है लोएस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रॉफिट कंपनी को हो सकता है, लोएस्ट की बात करेंगे तो। वहीं पे हाईएस्ट की बात करेंगे तो हाईएस्ट लगभग 9,200 करोड़ रुपए तक का बताया जा रहा है। एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज वहीं 9,200 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट की संभावना है, जो साल दर साल बेसिस पे तो कम है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अच्छी खासी बढ़त की संभावना दिखा रहा है। वहीं पे अर्निंग पर शेयर पे आएंगे तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे लोएस्ट 13 रुपये तक आ सकता है, और हाईएस्ट की बात करेंगे यहाँ पे तो लगभग 15 रुपये 30 पैसे तक का आ सकता है। एवरेज की बात करेंगे तो 14 रुपये 47 पैसे तक का आ सकता है। ये 6 एनालिस्ट का है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और उसके बाद जो है मार्च का अगर हम लोग देखेंगे तो 15 रुपये 58 पैसे था, और मतलब दिसंबर वाला देखेंगे तो 11 रुपये 60 पैसे था। तो अगर लोएस्ट भी मान के हम लोग चलेंगे तो भी ये जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बीट कर देगा। साल दर साल बेसिस पे अगर हाईएस्ट आता है 15.3% तो मैच करेगा। मतलब साल दर साल बेसिस पे सभी के सभी डाटा जो है केवल एबिटा को छोड़ के वीक रह सकते हैं, ऐसी यहाँ पे संभावना दिख रही है। लेकिन अगर राजस्व हाईएस्ट आता है तो साल दर साल बेसिस पे भी राजस्व भी बीट कर सकता है। तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम रहेगा। बाकी राजस्व एबिटा की बात करेंगे नेट प्रॉफिट की तो लगभग साल दर साल बेसिस पे मैच कर सकते हैं। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा रिजल्ट आने की संभावना रहेगा। अब इसको मार्केट उस दिन कैसा लेगा ये तो उसी दिन पता चलेगा हम लोगों को, लेकिन फिर भी ठीक है। शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम आया था, सपोर्ट लिया था 240 440 वाला, बताया था आप लोगों को कि हर गिरावट में इसमें ऐड करने का एक मौका है, क्योंकि अभी इसमें मोमेंटम बाकी है। आने वाले समय में आप लोगों को 500-550 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको क्या अनुमान है कमेंट करके बताइएगा।